नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत आपका टारगेट विथ आरसीटी एजुकेशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं पिछले दिनों आप लोगों को बताया था कि आने वाली परीक्षाओं के लिए जो विभिन्न परीक्षाएं लगी हुई हैं उनके लिए मैं संविधान वाला सेगमेंट आप लोगों को पढ़ाऊंगा। उससे रिलेटेड आज जो है मैं संविधान को पढ़ाने का शुरू कर रहा हूं, क्योंकि इसको हम बेसिक्स उठाएंगे। बेसिक्स से ले जाकर आपको सर्वोच्च स्तर का कॉन्सेप्ट देने का प्रयास करेंगे। आइए हम लोग समय को मद्देनज़र रखते हुए इस पे जो है चर्चा और परिचर्चा करते हैं। चलिए, संविधान हम लोग समझते हैं कि आखिरकार संविधान होता क्या है। संविधान का मतलब होता है किसी भी राज्य का, अभी पहले केवल लिखते जाइए, हर एक टर्म को जो है हम विस्तार पूर्वक आप लोगों का समझाएंगे, ठीक है। किसी भी राज्य का क्या होता है? सर्वोच्च कानून, है ना। सर्वोच्च कानून, सर्वोच्च कानून कहने क्या तात्पर्य होता है? सर्वोच्च मीन्स होता है इससे बड़ा कोई नहीं, इससे बड़ा कोई नहीं। यानी कि कोई भी कानून संविधान से बड़ा नहीं हो सकता है, और होगा भी तो ये कौन सा होगा? सर्वोच्च कानून। और ये क्या करता है? ये इसी के द्वारा शासन प्रशासन क्या करता है? मदद लेता है। इसका क्या मतलब हुआ? शासन प्रशासन मदद लेता है। इसका मतलब हुआ कि देश में विभिन्न प्रकार के क्या हैं? जाति हैं, समुदाय हैं। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय भी एक्टिव रहते हैं, क्योंकि क्या है, भूमंडलीकरण इस समय युग चल रहा है हम लोग का। इससे क्या होता है, मान लीजिए कोई दिक्कत हुआ तो हम उसको कहाँ सहारा लेते हैं? संविधान से सहारा लेते हैं कि आखिर हमारा संविधान क्या कहता है, उसके मूलभूत तत्व क्या हैं, हमारे मूल्य क्या हैं संविधान के। इसी संविधान के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? दिशा और निर्देश प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब इसमें देखिए कई टर्मोलॉजी से राज्य आखिरकार क्या होता है, कानून क्या होता है, इन पे जो है हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, देखिए, राज्य, जो राज्य शब्द होता है इसके लिए हमको जो है चार चीज़ें जो है ज़रूरी होती हैं। जैसे मान लीजिए हमको कोई गांव बसाना हुआ, अभी राज्य को हम भूल जाते हैं, थोड़ा सा हम आप लोग को व्यवहारिक तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमको कोई गांव बसाना हुआ तो हम लोग पहले क्या देखेंगे? पहले देखेंगे कि कोई भूमि तलाशेंगे। भूमि मतलब निश्चित भूभाग। हम लोग पहले क्या करेंगे? एक कोई मान लीजिए गाँव बसाना है तो हम लोग क्या करेंगे? पहले निश्चित भूभाग की क्या करेंगे? तलाश करेंगे, निश्चित भूभाग, ठीक है। जब हमको भूभाग मीन्स क्या होता है भाई? ज़मीन, है ना। मतलब जब हमको एक भूभाग मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे? उसके बाद उसमें निश्चित जनसंख्या बसा देंगे। ऐसे नहीं है, राज्य की परिभाषा में निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए। ये नहीं कि जगह कम है और आप जो है जनसंख्या क्या कर दें? अतिक्रमण कर दें, तो क्या हो जाए? जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा। तो सही मामले में राज्य की परिभाषा नहीं होगी। चलिए आइए, निश्चित जनसंख्या, ठीक है। अब क्या हुआ? जनसंख्या जब बस गई, मान लीजिए हमारे पास ज़मीन हो गया, जनसंख्या भी बस गई, तो हमको क्या चाहिए भाई? जनसंख्या में तरह तरह के आदमी होते हैं, कोई अच्छे व्यवहार का है, कोई बुरे व्यवहार का है, कोई बहुत अच्छा है, कोई बहुत बुरा है। तो हम लोग क्या करेंगे? एक हमको सरकार की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? सरकार, जिसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट, जो क्या करेगी? इनके लिए दिशा निर्देश जारी करेगी, कल्याणकारी योजनाएं लाएगी, परोपकारी योजनाएं लाएगी। ये सब क्या करेगी? सरकार का कर्तव्य होता है। आगे हम लोग आने वाली कक्षाओं में सरकार के विषय में बेहतरीन रूप से और विस्तृत रूप से क्या करेंगे? डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। चलिए, जब सरकार हो गई, अब मान लीजिए कोई सरकार है ना। सरकार है, अच्छी बात है, लेकिन जो चौथी चीज़ ज़रूरी होती है, जैसे 1, 2, 3 और 4, चौथी चीज़ ज़रूरी होती है संप्रभुता। संप्रभुता भी क्या होता है? बहुत। संप्रभुता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्वोच्च शक्ति। कहने का ये तात्पर्य हुआ कि मान लीजिए सरकार
आपके पास आ गई, चलिए सरकार बन गई, लेकिन उसके पास शक्ति ही नहीं है, निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं है, वो कठपुतली है, तो ऐसे में वो राज्य नहीं कहलाएगा। अब आइए हम जो है भारत से इसको टैली कराते हैं। ये बताइए, भारत में क्या है? निश्चित भूभाग है, जनसंख्या भी है, सरकार भी है, और सबसे बड़ी बात संप्रभुता भी है। क्या भारत अपने जो है कोई भी निर्णय लेता है अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय, तो क्या किसी की सलाह लेता है? और क्या किसी बाहरी देश की सलाह लेता है? नहीं लेता है, क्योंकि क्या है? संप्रभु राज्य है। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रश्न आता है कि भारत क्या है? भारत एक राज्य है। भारत एक क्या है? राज्य है। ये जो है पूछता है क्या भारत एक राज्य है, तो हम लोग कहेंगे हाँ, भारत एक राज्य है, चूँकि ये विभिन्न विशेषताएं इस भारत जैसे क्या है अभिव्यक्ति में क्या होता है? फिट पड़ता है। और आने वाली परीक्षाओं में ये भी पूछता है कि राज्य के कितने निर्धारक तत्व हैं, तो हम लोग बताएंगे 4। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है इसमें? संप्रभुता होता है। बाकी जरूरी तो सब है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होता है? संप्रभुता होता है। चलिए, इतना समझ गए होंगे आप लोग, आगे बढ़ते हैं। यहीं से प्रश्न आना शुरू हो जाएंगे, आप लोग बिल्कुल जो है परत दर पर समझते जाइए, बाकी जो है नोट भी करते जाइए। जहाँ दिक्कत होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहिएगा कि क्या दिक्कत है, हम उसका जो है व्यक्तिगत रूप से क्या करेंगे, जवाब देंगे। चलिए देखिए, अब एक आया कि सर्वोच्च कानून। हालांकि कानून होता क्या है? कानून की ज़रूरत क्यों पड़ी? कानून क्या करता है कि ये जो मानवीय होता है ना, मानवीय विचार जो होते हैं लोगों के, मनुष्य के, इनको क्या करता है? मानवीय विचार को संतुलित करता है। अगर कानून न रहे, किसी समाज में कानून न रहे, तो सब क्या होगा? वही होगा, मत्स्य न्याय वाली समस्या हो जाएगी। मत्स्य न्याय किसको बोलते हैं? कि बड़ी मछली जो है छोटी मछली क्या हो जाती है? खा जाएगी तालाब में। इसीलिए जो है कानून का निर्माण हुआ। कानून क्या करता है? मानवीय जो विचार होता है ना, उसको संतुलित करेगा। मतलब कोई भी बिग पावर जो होगी, मतलब कोई बड़ी शक्ति क्या करेगी? जो स्मॉल पावर है उस पर क्या करेगी? दबाव नहीं बनाएगी, अतिक्रमण नहीं करेगी, नहीं तो क्या कर दे? इस पर अतिक्रमण कर दे। इसकी ज़रूरत कहाँ पड़े? आके कानून इसका क्या होगा? बेहतरीन भूमिका निभाता है। समझ गए कानून क्या होता है? कि मानवीय विचार को क्या करता है? संतुलित करता है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कानून क्या होता है? मानवीय विचार को क्या करता है? संतुलित करता है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मत्स्य न्याय को संतुलित करने के लिए, और बिग पावर, कोई बिग पावर और कोई स्मॉल पावर या छोटी शक्ति के या छोटे पावर वाले आदमी के ऊपर क्या करे? अतिक्रमण ना कर पाए। चलिए, फिर आप लोग देखते होंगे कि संविधान के प्रकार आते हैं। कभी कभी सुनते होंगे कि लिखित संविधान है, यहाँ पर मौखिक संविधान है। चलिए इस पर डिस्कस कर लेते हैं, आज एकदम क्रिस्टल क्लियर ही कर देते हैं आखिर होता क्या है संविधान के प्रकार। चलिए, संविधान के हम लोग क्या देखेंगे? प्रकार। आखिरकार कितने प्रकार के संविधान होते हैं? देखिए, मूल रूप से तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? इसको देखिए, एक होता है लिखित संविधान। क्या होता है? लिखित संविधान। चलिए इधर लिख देते हैं मौखिक, है ना? मौखिक संविधान। लिखित संविधान का मतलब ये होता है किसी भी राज्य का जो संविधान हो, उसका अधिकतर भाग क्या हो? लिखित हो। पूरा नहीं लिखित होता है, अधिकतर भाग लिखित होता है। समझिए इसको, अधिकतर जो है, अधिकतर भाग मतलब है पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? क्या हो? लिखित हो, लिखित हो। मैं अधिकतर भाग क्यों कह रहा हूँ? इसका मतलब ये हुआ कि देखिए क्या हो रहा है कि हमारे देश में समय समय पर अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, अनेक विचार आ रहे हैं। तो क्या होता है कि सब चीज़ें संविधान में लिखी नहीं गई हैं। उसके लिए क्या होता है, हाँ, उसके जो मूल्य लिए, जैसे प्रस्तावना लिखी गई है, हमारे जो भाग हैं, अनुच्छेद दिए गए हैं, उनसे क्या लेते हैं? उससे प्रेरणा लेकर, उनको समझकर हमारी जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका क्या करती है? न्यायपालिका वो जो है निर्देश जारी करती है। समझ रहे हैं?
ऐसा कभी संभव नहीं है कि हम एक बार कोई संविधान लिख दें पूरा तो ज़िंदगी भर वैसे बना रहे, क्योंकि परिस्थितियां जो है चेंज होती रहती हैं। इसीलिए कहा गया लिखित संविधान क्या होता है, इसका अधिकतर भाग क्या होता है, लिखित होता है। समय पड़ने पर इसका व्याख्यान, कोई मान लीजिए कोई समस्या है और नया कोई जैसे 3 तलाक वाला मुद्दा भी आया था इसके पहले, ठीक है, और कई जो है जैसे आरक्षण वाले मुद्दे हैं, तो क्या हुआ, बिल्कुल इसको एकदम क्रिस्टल क्लियर नहीं किया गया है। बस हाँ, इसी के सहारे जो है क्या किया गया, समय समय पर व्याख्यान करती है न्यायपालिका, तो उसी द्वारा निर्देश जारी होता है, तो और अनुच्छेद जो है क्या होते हैं, ऐड होते चले जा रहे हैं। समझ लीजिए इसको। जैसे देखिए लिखित संविधान के हम कुछ उदाहरण आपको देते हैं देश में, जैसे आपके भारत हो गया, इसमें क्या है, लिखित संविधान है, बिल्कुल लिखित है। एग्जाम्पल में ये भी आ सकता है कि लिखित संविधान किस किस देश में लागू है। अमेरिका हो गया, ठीक है, ये हो गया। चलिए अब इधर आइए देखते हैं मौखिक संविधान आखिरकार क्या होता है। इसमें वही देखिए, जिस संविधान का, जिस देश या राज्य कह सकते हैं, जिस राज्य के संविधान का अधिकतर भाग क्या हो, मौखिक हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ लिखा ही नहीं गया है, लिखा गया है लेकिन बहुत कम, ठीक है, कुछ आर्टिकल लिखे गए हैं, समझ रहे हैं। आगे चल के हम चर्चा करेंगे बाद में, जब ब्रिटेन और भारत के, जैसे यहाँ ब्रिटेन लिख लीजिए एग्जाम्पल में, उदाहरण में हम लोग क्या लिखेंगे, उदाहरण में आएगा आपका ब्रिटेन, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मौखिक संविधान है। कई बार इसको अलिखित संविधान भी कह देते हैं, लेकिन मौखिक थोड़ा सा अच्छा शब्द माना जाता है। तो इसमें क्या होता है, लिखा गया है लेकिन इसकी अपेक्षा कम लिखा गया है। कुछ पार्ट लिखे गए हैं, कुछ जो है समय समय पर जो है चर्चा पर चर्चा करके समयानुकूल जो है क्या करते हैं, इस पर विशेष बात करके राज्य का शासन और प्रशासन चलाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए इस प्रकार जो है थोड़ा सा आप लोग जो है इसको देखिए, समझिए और बताइए कि आज की हमारी जो क्लास हुई, थोड़ा सा क्या किए, थोड़ा सा परिचर्चा किए, जैसे कहते नहीं, थोड़ा सा हम लोग इसको टच किए। अभी तो केवल हम समझें थोड़ा थोड़ा टर्मिनोलॉजी। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अनुसूची क्या होता है, कितने भाग होते हैं, और अनुच्छेद। अब ऐसे नहीं, कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग थोड़ा सा ट्रिक भी बताएंगे। ऐसा नहीं कि ट्रिक बता दिए, कॉन्सेप्ट ना बताए क्या होता है, तो इससे क्या होता है, आप लोग समझ विकसित नहीं होगी। ट्रिक तो आप कहीं भी पा कर रट लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट जो होता है आपको हम समझाएंगे, बेहतरीन रूप से समझाएंगे। ऐसा नहीं कि उच्च स्तर तक ले जाएंगे, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए ठीक है। इस प्रकार मित्रों, आप लोग टारगेट विथ RCT एजुकेशन को, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करके जाइएगा। हाँ, फिलहाल आप लोग कमेंट भी करिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तब भी बताइएगा, अगर कुछ कमियां हैं तो उसको भी ज़रूर लिखिएगा, तो उसको क्या किया, सुधार किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता है। हम लोग अच्छा और अच्छी शिक्षा गुणवत्ता देने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। आप लोग बने रहिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, इससे हमको अगली वीडियो डालने में प्रेरणा और क्या होगा, उत्साहवर्धक साबित होगी। धन्यवाद।